जनपद अंबेडकर नगर में पहली बार जनपद में आने का अवसर मिला। उपचुनाव में आई हूँ, शोभावती वर्मा जी के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आई हूँ। सांसद जी नीचे बैठे हैं, पिता तुल्य है मेरे। जैसे ही उपचुनाव की बात चलने लगी, टिकट की बात हुई, उनका तुरंत फोन आया कि बेटा तुम्हें आना है, अपने परिवार अपने विधानसभा में मिलने आना है और हमारे लोगों से बातचीत करनी है। मंच पे उपस्थित मेरी छोटी बहन सांसद इकरा हसन जी, महिला सशक्तिकरण का रूप हमारे मंच पे सभी उपस्थित महिलाएं, हमारे पार्टी से सम्मानित सभी सीनियर लीडर्स, हमारे मजबूत दमदार और शानदार कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे युवा, हमारी महिलाएं जो महिला सशक्तिकरण का रूप है, आप सभी को मैं सशक्त नमन करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। आज ये अंबेडकर जनपद की ये भीड़, ये सैलाब और ये जोश बयां कर रहे हैं कि कामयाबी बड़ी नहीं होती है, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती हैं, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। और जब हम इतिहास के पन्ने पलट करके देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जीतने वाले बड़े नहीं होते हैं, ये जिताने वाले बड़े होते हैं, ये जिताने वाले बड़े होते हैं। भाजपा की सरकार आज अपने आप को डबल इंजन की सरकार मान के चल रही है, लेकिन उसके दोनों अंजन बार बार टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? भाजपा आज जब उपचुनाव में वोट मांगने जा रही है तो उसे 24 का चुनाव याद आ रहा है। आज जब वोट मांगने जा रही है तो उस अपना सर खुजला रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि किन बातों पे वोट मांगे। इनके 8 साल की प्रदेश की सरकार, इनकी रिपीट हुई सेंट्रल की सरकार, मैं तो ये मानती हूँ जब इतनी सरकारें आती हैं, इतने दिन तक चलती है तो वो अपने कामों पे वोट मांगते हैं, लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं बचा वोट मांगने के लिए। आज नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। आज अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कस्टोडियल डेथ में आज हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अगर हम बात करें कि हमारी महिलाएं आए दिन शिकार हो रही है प्रताड़ना का, हमारे युवाओं का जोश ये बतला रहा है कि हमारी शोभावती वर्मा जी यहाँ से भारी मतों से विजयी बनने वाली है, भारी मतों से जीतने वाली है। यहाँ पे बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार के विधायक स्वयं आज इस स्थिति को झेल रहे हैं। आज सरकार के विधायक होने के बावजूद भी ना तो कोई काम करा पा रहे हैं, ना खुद अपना सम्मान बचा पा रहे हैं। इन स्थितियों में मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव बीच में पास आता जा रहा है, वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई तुम कम से कम हमें नहीं, विपक्ष का ही विधायक बना दो, सदन में तुम्हारी आवाज तो उठाएगा, इस बहरी और गूंगी सरकार को कम से कम आईना तो दिखाएगा। तो आज यहाँ पे जो ये हमारा जनसैलाब है, वो ये दर्शाता है कि ये चुनाव हमें अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना है, अपने युवाओं के लिए लड़ना है, 69,000 में हो रहे घोटाले के लिए लड़ना है, हमारे देश को जात पात और धर्म की राजनीति से जो बांट रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना है। हमारे बीच में यहाँ बुनकर समाज के लोग आते हैं। बुनकरों का इस सरकार ने जो बुरा हाल किया है, जो बदहाल किया है, उससे हम सब वाकिफ हैं। आज अगर आप शोभावती वर्मा जी को यहाँ से विजयी बना करके भेजते हैं तो सदन में जाकर के ये आपके जिले का, आपके विधानसभा का एक एक वाक्य, आपकी जितनी दिक्कतें और परेशानियां हैं वहां पे जाकर के रखेंगी। और जिस तरीके से आदरणीय लालजी वर्मा जी वहां पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से आपके हक की बातें करते थे, उसी तरीके से ये आपके लिए वहां पे सदन में लड़ाई लड़ेंगी
और आपके हक दिलाने का काम करेंगी। लोग कहते हैं कि अरे उपचुनाव जो है वो सत्ता और शासन का चुनाव होता है। लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी सरकार है, हट जाओ, अपने घरों में छुप जाओ, बाहर मत निकलना। ऐसी स्थिति में क्या हम डरते हैं क्या? अरे आप बताओ, हम घबराते हैं क्या? इस तानाशाही को जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जो खिलाफ हो जाए, मैं कहती हूँ जो जनता के खिलाफ हो जाए सरकार, उसे उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। अरे खिलाफ होते हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। अरे खिलाफ होते हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये तो सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को टिकट देते हुए 2024 के चुनाव में और साथ ही साथ उपचुनाव में महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, ये वाकई ये दर्शाता है कि अगर आज चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी समाज हो, उनके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप सबने मन बना लिया है 20 तारीख को कौन सा बटन दबाने जा रहे हैं? अरे हमारी शोभावती वर्मा जी को जिताने के लिए कौन सा बटन दबाने जा रहे हैं? हमारे युवाओं के शान को और आगे बढ़ाने के लिए कौन सा बटन दबाने जा रहे हैं? हमारी महिलाओं के इज्जत सम्मान के लिए कौन सा बटन दबाने जा रहे हैं?